नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे स्विट्जरलैंड के पार्ट 2 में, जिसमें हम जैसे बताते हैं पहले पार्ट में आपको कि हम लोग दोपहर के टाइम पहुंच जाते हैं अपने होटल में। तो न्यू स्टार होटल में हम रुके हुए थे। हमारे पहुंचने के बाद ही कुछ समय बाद बर्फबारी चालू हो जाती है, तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद शाम के समय जब बर्फबारी रुकती है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। तो आप जैसा देख रहे हो कि एकदम रोड पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और इतना ज्यादा ठंड था कि -7 -8 डिग्री टेम्परेचर था। हम लोग इतना ज्यादा कपड़े पहने थे, अंदर स्वेटर पूरा कवर ऑल, उसके ऊपर जैकेट, उसके अंदर भी 2 3 स्वेटर इनर सब पहने थे। और उसके बाद हम लोग सोचते हैं चलो तब वैसे ही वॉक करते निकलते हैं और आसपास के एरिया में घूमते हैं, साथ में ही कहीं देखेंगे कोई दूसरा छोटा रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट, तो वहाँ पे भोजन भी कर लेंगे, रात का डिनर भी हो जाएगा हमारा। तो हम दोनों भाई लोग निकल लेते हैं ऐसे पूरे बंद कपड़ों के साथ। उसके बाद भी, इतना पहनने के बाद भी हमें ठंड सा महसूस हो रहा था। लेकिन बाहर निकलते हैं तो फिर अच्छा फ़ील होता है, थोड़ी देर चलने के बाद थोड़ा गर्म शरीर होता है। पूरी बर्फ़ की चादरें ढकी हुई थी। ये जो हमारे होटल का बैकयार्ड था, तो इधर से भी जाने का रास्ता था, लेकिन क्या है कि बर्फ़बारी की वज़ह से पूरा रास्ता एकदम बंद हो चुका था। इधर से जाने का कोई चांस ही नहीं थे। मोर देन 1-1 फीट से ऊपर यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई थी। तो हम लोग देखे कि रोड तो पूरी खाली है, लेकिन रोड के आस-पास में पूरी बर्फ जमी पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना जल्दी कैसे साफ कर दिया इन लोगों ने? मशीनरी कुछ होगी इन लोग की, कुछ होगा तभी ये लोग किए होंगे। तो फिर पता चला, हम लोगों ने ऐसे ही पूछा-वूछा लोगों से, तो पता चला कि जब बर्फबारी होने वाली रहती है तो नोटिफ़िकेशन आता है, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी जो भी हैं, वो लोग तुरंत सड़क पे और वॉकिंग एरिया जो भी हैं, उन पे केमिकल का और नमक का छिड़काव कर देते हैं। तो ये देखने को मिला, जिससे क्या होता है कि उस एरिया में बर्फ नहीं रुकेगी, उसमें तुरंत पिघल के पानी हो जाती है गिरते समय ही। और अदर एरिया में जहाँ पे वो छिड़काव नहीं करते हैं सड़क के अलावा, उस एरिया में पूरी बर्फ जम जाती है। तो अभी आप देखें वीडियो में, ये जो जो सरकारी गवर्नमेंट की बसेज हैं, इलेक्ट्रिक बसेज हैं, ये यहाँ पे खड़ी होके चार्ज होती हैं, और जब भी इनका टाइमिंग होता है चलने का, तो यहाँ से एक-एक करके आगे-पीछे निकल जाती हैं सारी बसें। तो हम ऐसे ही रोड पे चलते हैं और पेट्रोल पंप दिखता है, तो यहाँ के पेट्रोल पंप में देखते हैं हम कि अभी रेट क्या चल रहा है, चल के देखते हैं। तो हमने देखा कि 3.4 सीएचएफ का रेट चल रहा था उस समय, ज जो यहाँ पे। और हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, आस-पास में ढूँढते हैं गूगल पे कि कहीं आस-पास में कौन-सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे जा सकते हैं। तो पता चलता है कि एक शॉपिंग एरेना है बगल में। तो शॉपिंग एरेना बोले तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल होते हैं उन्हें एरेना बोलते हैं। तो हम चलते हुए जाते हैं रोड पे, और सब तरफ एकदम बर्फ से ढका हुआ, पूरी तरह से हमारी आँखें जो खुली हुई थी उस पे भी ऐसा लग रहा था कि हल्की-हल्की बर्फ जम रही है पलकों पे। इतना ठंडा महसूस हो रहा था। आप खुद सोच के देखो कि -7 -8 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल होगा। और वैसे हम लोग चलते जा रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट तो मिला, बट वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो चुका था। और फिर हम लोग ऐसे ही धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे एक स्टेडियम सा कुछ दिख रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, लाइटिंग लगी हुई थी। तो हम लोग सोचे कि ये किस चीज़ का स्टेडियम है भाई, और उसमें साउंड भी आ रहा था, तो हम लोग कहे क्यों ना चला जाए पास में, और पास में चल के देखा जाए कि इस स्टेडियम में क्या हो रहा है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इतना लोग साउंड कर रहे हैं देखने के लिए। तो ये देखो, जैसे आप ये देख रहे हो मेरे बगल में जो ये रेस्टोरेंट ही है, लेकिन ये क्लोज है अभी, नहीं ओपन है। अभी शाम के 7 बजे ही रहे थे जबकि, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लोज था। तो हम लोग धीरे-धीरे ऐसे पहुँचते हैं। तो हम लोग जब जा रहे थे रोड पे, तो सारी मतलब अभी देख रहे थे कि जो भी शॉप्स हैं, वो लगभग सभी शॉप्स बंद हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आज बंद क्यों है, ऐसा क्या है? हम लोग सोच रहे थे और आगे जाएँगे तो और दिखेगा, और आगे जाएँगे तब दिखेगा। ऐसे हम लोग ढूँढते हुए आगे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे थे। और हम लोग जब पहुँचते हैं, रोड क्रॉस करना रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि रोड क्रॉस करेंगे, अभी रेड सिग्नल है, तो देखते हैं कि नहीं, रेड सिग्नल नहीं है। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, जिसको प्रेस करोगे आप, तो उसको प्रेस करने के बाद कुछ समय बाद वो अपने आप, जो गाड़ियों का क्रॉसिंग रोड है, वो रेड हो जाएगा उनके लिए सिग्नल। और उनका सिग्नल जब रेड हो जाएगा, तभी आप उस रोड को क्रॉस कर सकते हो। मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो अभी लाइट आपको दिख रही है, ये लाइट अगर आपने प्रेस कर दिया, तो कुछ सेकंड बाद पर्टिकुलर 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद वो पर्टिकुलर आपके लिए ग्रीन सिग्नल हो जाएगा और गाड़ियाँ रुक जाएगी। तो आप आराम से सेफ्टी के साथ रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, और फिर बीच में थोड़ी मौज-मस्ती करने लगते हैं। अपने भाई ने थोड़ा बर्फ-वर्फ उठा उछाल के फेंकना चालू करता है, और जिसका हम वीडियो भी बनाते हैं, और उसको अपने वीडियो में कैद भी करते हैं। एक ये एन्जॉय का समय रहता है, तो हम लोग उसको भी कैद करते हैं उस वीडियो में। और ऐसे करने के बाद, लेकिन बर्फ उठाने के बाद हाथ एकदम जम जाता है।
तो हमें कोई दुकान, शॉप, रेस्टोरेंट तो खुला मिलता नहीं, पता चलता है कि यहाँ पे 5-6 बजे के बाद ही बंद होने रेस्टोरेंट चालू हो जाते हैं, 7 बजे तक मैक्सिमम बन जाते हैं और साथ में संडे था तो संडे को मैक्सिमम और जल्दी बंद हो जाता है। तो हम लोग फिर उधर घूमते हुए आते हैं तो देखते हैं कि सब गाड़ियाँ एक से एक गाड़ियाँ खड़ी हैं, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, मैग्नसे और बहुत सारी और सब पे बर्फ जमी पड़ी है, एक-एक फीट से ऊपर बर्फ जमी पड़ी हुई है गाड़ियों पे। कोई भी गाड़ी ऐसी देखी नहीं कि जिस पे बर्फ ना हो और ये सिर्फ हुआ है आधे घंटे 45 मिनट की बर्फबारी में इतनी बर्फ जम गई थी गाड़ियों पे कि हम सोच रहे थे कि अगर जिसको जाना होगा सोचिए वो आएगा पूरा बर्फ उठाएगा उसके बाद अपनी गाड़ी बेचारा स्टार्ट करके तब जाके जा पाएगा यहाँ से। तो हम लोग चल ही रहे थे, हम लोग देखा कि हर होटल जिस रोड पे होटल थे तो हर होटल के सामने पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन थे। आप आओ, अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी करो और अपना कार्ड से पेमेंट लगा दो, अपना नंबर डाल के और चार्जिंग में लगा दो। तो आपका 2-3 घंटे में जब तक आप होटल में रुकोगे, खाना-पीना खाओगे या रात में अगर रुक स्टे किए हो, तो आपकी गाड़ी आराम से चार्ज हो जाएगी। सुबह आओ, पूरा फुल पेमेंट करो और अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। ये सारे सोचिए इलेक्ट्रिक स्टेशन बने थे, जो -7 -8 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर रहे थे। तो ऐसा था।